ऑलराइट डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल थरूरन इंग्लिश विद कादिम अकील। और आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। वोकैब का पार्ट है ये फ्रेजल वर्ब्स। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि कैटेगरी वाइज कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक चूज किया है वो ब्रेक वर्ब से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब हमें पढ़नी है। उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, कुछ टीचर्स इस वाले पार्ट को प्रीपोजिशन में कवर करते हैं और वहां पे वो फिक्स प्रीपोजिशन नाम देते हैं। ठीक है, खैर वो उनकी अपनी वो है, हम यहाँ पे इसको सेपरेट पढ़ेंगे। और फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है वो जरा देखिए थोड़ा सा। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताता कि इसको फिक्स प्रीपोजिशन क्यों बोलते हैं कुछ टीचर, लेकिन प्रीपोजिशन तो फिक्स नहीं होती दुनिया में, सारी चीजें फिक्स हो सकती है प्रीपोजिशन को छोड़ के। इसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए, एक ब्रेक वर्ब है ये। ब्रेक का मतलब ब्रेक हैपनिंग भी है और डूइंग भी है। ये हैपनिंग और डूइंग दोनों है। ठीक है, ब्रेक मतलब टूटना भी होता है और तोड़ना भी होता है। लेकिन अगर इस ब्रेक वर्ड के साथ हम एक इन प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो वहां पर ये ब्रेक जो है एक कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है, वहां पर एक कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है। उस केस की वजह से हम इस प्रीपोजिशन को फिक्स प्रीपोजिशन बोल देते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया में सारी चीजें फिक्स हो सकती हैं, प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होती। प्रीपोजिशन कंटेक्स्ट को जस्टिफाई करती हैं। अब यहाँ पर जब आप ब्रेक के साथ इन प्रीपोजिशन लगा दोगे तो आप इसको फिक्स बोलोगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये वहां पर फिर जब इन प्रीपोजिशन ना रहकर पार्टिकल वाला मीनिंग कन्वे करता है, फिर आप इसको प्रीपोजिशन बोलते भी नहीं हो, फिर ये पार्टिकल होता है। ठीक है, खुद का अपना मीनिंग नहीं कन्वे करता फिर ये, तो इसको आप फ्रेजल वर्ब बोलोगे। ब्रेक इन ये पूरी एक फ्रेजल वर्ब है जहां पे इन जो है ये प्रीपोजिशन ना होके पार्टिकल वाला मीनिंग कन्वे करेगा। ठीक है, और ब्रेक का फिर एक डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो आप ब्रेक इन, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रेक थ्रू, ब्रेक अवे, ब्रेक अप विद। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेक वर्ब से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब है जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। क्या मीनिंग होते हैं वो हमें आज डिस्कस करना है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, एग्जाम में आते हैं आपको फ्री में नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ब्रेक के साथ देखिए, मतलब ब्रेक का मतलब तो टूटना या तोड़ना होता है। लेकिन जब ब्रेक के साथ आप इन प्रीपोजिशन लगाते हो तो वहां पर इन प्रीपोजिशन ना रह के पार्टिकल वाला मीनिंग कन्वे करता है और वहां पे ब्रेक डिफरेंट मीनिंग कन्वे करती है। और ब्रेक इनका मतलब होता है टू इंटरप्ट, टू इंटरप्ट, किसी को बीच में दखल देना, टू इंटरप्ट। और दूसरा एक और ब्रेक इनका मीनिंग होता है जो थोड़ा सा ज्यादा कॉमन नहीं है, वो भी आपको याद रखना है, टू ट्रेन, किसी को ट्रेन करना है। से फॉर एग्जाम्पल के ही ब्रोक इन अ रिकैल्सिट्रेंट हॉर्स। ठीक है, कुछ घोड़े होते हैं ना, तो घोड़ों को ट्रेन किया जाता है, तो वहां पे ब्रेक इन का मतलब ट्रेन करना भी होता है। ये थोड़ा सा कॉमन मीनिंग नहीं है, ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन पेपर में आए तो आप ये भी याद रखना कि ब्रेक इन का मतलब टू ट्रेन भी होता है। ठीक है, अब ब्रेक डाउन देखते हैं। मैंने आपको बताया था ब्रेक का अपना अलग मीनिंग होता है, लेकिन ब्रेक के साथ जब हम डाउन प्रीपोजिशन लिख देंगे तो वहां पर डाउन प्रीपोजिशन नहीं रहेगा, पार्टिकल हो जाएगा। और ब्रेक डाउन का मतलब देखिए क्या होता है, टू एंटर, सॉरी ब्रेक डाउन नहीं, पहले ब्रेक डाउन का मतलब तो होता है टू कलैप्स इमोशनली। ब्रेक डाउन मतलब टू कलैप्स इमोशनली या टू स्टॉप फंक्शनिंग, जनरली ब्रेक डाउन का यूज हम जब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के एक्स है, उसके फादर की डेथ हो गई और उसने जब ये खबर सुनी तो ही ब्रोक डाउन। ठीक है, अब टू स्टॉप फंक्शनिंग जनरली आप इनको कार के लिए या बाइक के लिए यूज करते हो। जब सडनली बीच पर हाईवे पे या कहीं आपकी कार खराब हो जाती है या बाइक खराब हो जाती है तो आप बोलते हो कि माई कार या बाइक XYZ जो भी व्हीकल है ब्रोक डाउन। ठीक है, तो ब्रेक डाउन का मतलब टू कलैप्स इमोशनली और टू स्टॉप फंक्शनिंग, मशीनरी के लिए हम यूज करते हैं। अब ब्रेक इनटू का मतलब होता है, देखिए, टू एंटर समवेयर इलीगली, सेंधमारी करना। ठीक है, और फोर्सफुली। ब्रेक इनटू का मतलब ये होता है। ब्रेक ऑफ का देखिए, ब्रेक ऑफ मतलब होता है किसी चीज को डिसकंटिन्यू कर देना, टू डिसकंटिन्यू समथिंग। ठीक है,
ब्रेकआउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो अब इतना कॉमन हो गया है कि ऑलमोस्ट सब लोगों को पता ही होगा। द पेंडेमिक ब्रोक आउट इन 2020, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, या वर्ल्ड वाइड। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है टू स्टार्ट रैपिडली, टू स्टार्ट रैपिडली, रैपिडली स्टार्ट होना। जनरली ब्रेकआउट का यूज जो है हम एक तो फायर के सेंस में करते हैं, एक फायर का सेंस हो गया, जैसे कि अभी आप यूक्रेन को लेके भी ये कह सकते हैं द वॉर ब्रोक आउट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। फायर को लेके करते हैं, वॉर को लेके कर सकते हैं, किसी डिजीज को लेके कर सकते हैं, डिजीज, ठीक है, या राइट्स को लेके, इनके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, एक मैं और आपको बताता हूं। अच्छा, ये तो सब है वर्ब। ऐसे ही एक इससे रिलेटेड और है, आउटब्रेक। आउटब्रेक, आउटब्रेक नाउन है, आउटब्रेक नाउन है और ब्रेकआउट वर्ब। ये वाली बात आप याद रखना, ठीक है। ऑल राइट, अब ब्रेक थ्रू देखो। ब्रेक थ्रू मतलब होता है टू सक्सीड, किसी कठिन चीज में कामयाब हो जाना, ठीक है। उसका मतलब उसको हम ब्रेक थ्रू बोलते हैं। टू सक्सीड इन समथिंग डिफिकल्ट, टू सक्सीड इन समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। उसके लिए हम उसका मीनिंग, ब्रेक थ्रू वाला मीनिंग ये होता है कि किसी कठिन चीज, कोई परीक्षा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, आपने एंट्रेंस क्रैक कर लिया, तो हम कहेंगे इट इज एन इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ, ठीक है। ब्रेक अवे, अब ब्रेक अवे का देखिए। ब्रेक अवे का मतलब होता है किसी चीज से डिसएसोसिएट कर लेना, टू डिसएसोसिएट, टू डिसएसोसिएट, ये ब्रेक अवे का मतलब होता है। ब्रेक अप विद, ठीक है। एक तो ब्रेकअप तो सबको पता होता है, वो मैंने लिखा भी नहीं है। ब्रेकअप विद का मतलब होता है टू क्वारल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू क्वारल विद समबडी, ठीक है, विद समबडी, ये मतलब होता है ब्रेक अप विद का, ठीक है। तो ये देखिए, फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है। ऐसी वर्ब जब आप उनमें कोई पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ऐड कर देते हो तो वहां पे वो मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग कन्वे करती है, उनको आप फ्रेजल वर्ब बोलते हो। वहां पे फिर वो प्रीपोजिशन ना रह के एक पार्टिकल वाला मीनिंग कन्वे करती है, ठीक है। तो ब्रेक इन मतलब टू इंटरप्ट या टू ट्रेन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू कोलैप्स इमोशनली या टू स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर समवेयर इलीगली और फोर्सफुली। ब्रेक ऑफ का मतलब टू डिसकंटिन्यू होता है। ब्रेक आउट मतलब किसी चीज का स्टार्ट हो जाना, टू स्टार्ट रैपिडली, ठीक है। फायर, वॉर, डिजीज और राइट्स के सेंस में हम करते हैं ब्रेक थ्रू। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं इंपॉर्टेंट वाली क्या है, ठीक है। एक तो ये ब्रेक थ्रू है और ये ब्रेक अप है, अगर आप, ठीक है, और एक ये ब्रेक आउट, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी ही इंपॉर्टेंट है, 8 है, आप इजीली याद कर सकते हैं। इस आज की वीडियो में हमने ब्रेक से रिलेटेड फ्रेजल डिस्कस की। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई और वर्ब लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।